पहचानना मुहाल है सोलो की शकल को। हम आग से तो बच गए लेकिन पानी से जल गए। जी हाँ जी साथियों, मैं बात करने वाला हूँ सूचना साहित्य में हाल ही में हुए पेपर के ऊपर। पेपर को देखते ही तमाम साथी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे उनमें काफी निराशा है कि हमने सिलेबस की स्टडी की है। आरएसएस भी का कहना था कि हम नया जीके पूछेंगे और पेपर में जीके ही नहीं पूछा। ऐसी कई सारी विसंगतियां रही है, उसको लेकर भी पढ़ने वाले का नुकसान हुआ है। और साथियों, मनोविज्ञान कहता है कि जो हमारे दिमाग में चलता है ना, जो हमारे जहन में चलता है ना, हम उसी को देखना पसंद करते हैं, उसी के बारे में सुनना पसंद करते हैं। और हमारा वातावरण और हमारा जो मनोविज्ञान है वो उसी चीज को पसंद करता है। इसलिए इन दिनों जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को लेकर भी काफी साथी चिंतित हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी साथी ने किसी भी कट ऑफ का कोई वीडियो छोड़ा होगा। जहां तक आपकी पहुंच है आपने उस साथी से भी ये चीज डिस्कस की है। और आज साथियों सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, साथियों टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप चैनल हो, इन तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपका मन अभी तक भी नहीं भरा होगा, क्योंकि कई जगह से आपको लगा है कि आपका चयन हो रहा है और कई जगह से आपको लगा है कि आपका चयन नहीं हो रहा। मैं कट ऑफ के ऊपर भी बात करूंगा। और साथियों, मैं ये पदवृद्धि वाली कहानी कि भैया एग्जाम हो गई है, अब ये पदवृद्धि वाली क्या कहानी है, मैं तमाम आईटी के तमाम साथियों का भी धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने कल ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से इस आवाज को थोड़ा सा और बुलंद किया और लोगों तक पहुंचाया कि ऐसी भी कोई बात है। मैं तमाम इन फैक्टर पे डिटेल से बात करूंगा। सूचना साहित्य का जो साथी है वो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस पीडीएफ से ही जो विवाद हुआ था। एग्जाम होते ही उसी दिन मैंने ये ट्वीट किया था कि ये जनरल एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो पद है ना, वो पद बताए गए हैं कि मेल में और फीमेल में कितने पद हैं, और ये टोटल फॉर्म बताए गए हैं कि किस कैटेगरी में कितने फॉर्म हैं। मजे की बात नहीं सर, दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पूरे पीडीएफ की स्टडी करते हैं ना तो एक वर्ग है ओबीसी वर्ग, उसके साथ अन्याय हुआ है। पूरी दुनिया कहती है, चीख चीख कर जो अन्य कैटेगरी के लोग ये कहते हैं, आपको लग सकता है कि मैं ओबीसी के फेवर में बोल रहा हूं, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं सर, जो सही है वो चीज बोल रहा हूं। यहां 21% आरक्षण होना चाहिए ओबीसी का, जो नहीं हुआ है। अब आप लोग कहोगे कि भैया इसका भी तो कुछ कारण होगा, और कई साथियों को ये कारण भी पता है। उससे पहले मैं आपको ये और दिखाना चाहूंगा कि आप ये जरूर देखें, ये माननीय राजाराम मील जी का ट्वीट है जो उन्होंने कल ही किया था। और ये जो है वो 17/1/2023 की न्यूज है, 17 जनवरी 2023 की न्यूज है, 2024 चल रहा है, यानी कि एक साल पहले की ये न्यूज है। भास्कर ने मुद्दा उठाया था कि ओबीसी के 7% पद ही विरोध शुरू। उस समय तमाम आईटी के साथियों ने विरोध किया था और राजाराम मील जी ने इस बात को, इस आवाज को भी बुलंद किया था। और इसका वो कारण आपके सामने रखा था कि क्या कारण है कि इसका 21% की जगह केवल 7%, या मैं यूं कहूं ना कि भैया 7 भी नहीं, 6.99% ही आरक्षण मिला है ओबीसी को, जबकि हम सुनते हैं कि 21% आरक्षण तो होना चाहिए। देखिए, अगर किसी के साथ खिलवाड़ होता है ना तो साथियों वजह तो कुछ ना कुछ होती है। अगर हमारी मंशा सकारात्मक है ना तो उस विसंगति को दूर कर आपको लाभ दिया जा सकता है, जिसके तहत ये पदवृद्धि की मांग हो रही है। दरअसल उन्होंने एक कारण बताया था कि अधिकारियों ने जो रोस्टर है उसमें रोस्टर में पद नहीं होने का कारण बताते हुए 21% पद नहीं मिलने में असमर्थता जताई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि आगामी समय में जैसे ही ये पद सर्जित होंगे हम इस पर बढ़ा देंगे, कि आज ओबीसी के जो बचे हुए पद देने में असमर्थता जताई थी, आज सूचना सहायक अभ्यर्थियों द्वारा मिलकर बताया गया कि प्रमोशन से पद रिक्त हुए हैं और पद बढ़ाए जाने पर ओबीसी को पूरा हक मिल सकता है। देखिए, लगभग 300 प्लस की एक फाइल है जो पेंडिंग थी और आज भी वो पेंडिंग है। अगर आईटी वाले साथी चाहे ना
ओबीसी वर्ग यहां से चाहिए ना तो ये 300 पद आपको बढ़कर मिल सकते हैं, क्योंकि 21% आरक्षण लेना आपका हक है और वो हक आपको मिल सकता है। नई नई गवर्नमेंट है और ये विसंगति भी पहले 1 साल पहले ढंग से बोर्ड के अधिकारियों को भी पता है। और साथियों, ये जो रोस्टर वाली कहानी है ना, उस पर भी ये विकल्प के रूप में आपके पास है और निश्चित तौर पर ये पद बढ़ते हैं ना जिसमें ओबीसी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। बढ़ेंगे कैसे? उम्मीद तो है, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष आप लोगों ने गुजरात तक किया है। हर बार राजनीति हो ऐसा संभव नहीं है। पिछली बार आप लोगों के साथ कई सारे समीकरण ऐसे बने थे, आपको कई बार मिलने नहीं दिया गया, कई बार लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शिथिलता वाला नियम है कि नहीं है, कई समीकरण बने। और संघर्ष करते हैं ना तो कई सारे ऑप्शन हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब आप पारंगत हो गए हो, आपको अच्छा खासा अनुभव है, आपने दुनिया भी देखी है, आपने नेता लोगों से संपर्क करके उनका बिहेवियर भी देखा है और जो तरीका है ना, जो बात रखने का जो तरीका है और जो रास्ता है वो आपको भली भांति पता है। और सोशल मीडिया तो आपके नीचे नीचे है, आप जिस दिन चाहो उस दिन जिस भी आवाज को बुलंद कर सकते हो। उस पर मैं आपको कुछ कहूं तो वो साथियों छोटी बात होगी। मिलकर संघर्ष करोगे ना, ढोल बजाओगे ना तो ढोल भी बजेगा और आपको न्याय भी मिलेगा। एक होकर इस पर काम करना पड़ेगा तो लगभग 300 से 500 पद की वृद्धि भी आपको देखने को मिल सकती है। ये रही बात प्री की जो आंसर की है वो इसी वीक में आने की बात कही है बोर्ड के द्वारा। अब देखते हैं, चूंकि प्री बोर्ड है ही साथियों अजीब सा। यहां बोर्ड आप सोच कर बैठे हुए हो कट ऑफ वाली कहानी कि भैया हमें तो क्या मतलब है 300 पदों से, हमें तो एक बार आप कट ऑफ के बारे में बताइएगा। तो देखिए सर, आप आईए की बात करते हो भैया, 2013 में वैकेंसी आई, फिर 2018 में और अब साथियों 2023 में। तो ये तो भूल जाइएगा कि आगामी साल में आपको भर्ती दिखेगी। इसलिए आपको ये प्रायोरिटी देनी चाहिए कि भैया हमें पद वृद्धि के लिए जोर लगाना चाहिए। एक पद वृद्धि के लिए आप इस बात से भी आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कट ऑफ पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक दो चीजें और डिस्कस करूंगा। वो क्या है वो देखिएगा कि बोर्ड का पिछले एग्जाम का अगर अपन बात करें ना तो जो प्री की जो आंसर की आवेगी ना, प्री की आंसर की तो आपको लगेगी सही सही है और फिर बोर्ड इसमें 1-2% जो कमेटी है वो ऐसा खेल खेलती है कि हम समझ ही नहीं पाते और हमें लगता है मेरा प्रश्न सही और बोर्ड ने गलत मान लिया। आप दुनिया भर की बोर्ड के पास आप क्या लगाते हो, आप क्या लगाते हो और उसके बाद में जो फाइनल आंसर की आती है ना, जो फाइनल आंसर की आती है वो दुनिया हिलाने वाली आती है। वो दुनिया हिलाने वाली ऐसी आती है कि बोर्ड जो प्रश्न बिल्कुल सही है, पिछले एग्जाम से रिपीट भी हुआ है, उसको भी बोर्ड डिलीट कर देगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोर्ड को जहां जहां लगेगा ना, जो जो करना होगा बोर्ड अस्ते अस्ते कर देगा और उन प्रश्नों से जो जो पीड़ित साथी निकलेंगे ना, उनकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आपने जितने भी कोचिंगों के आंसर की मिलाई है, उस मिलाने के बाद में आपके जितने प्रश्न बन रहे हैं ना, तो उन प्रश्नों के साथ आप स्टार जरूर लगा लीजिएगा और वहां पर किस्मत लिख लीजिएगा कि क्योंकि पिछली अध्यापक भर्ती हो, पिछली पीटीआई भर्ती हो, लाइब्रेरियन वाली भर्ती हो, आपकी कंप्यूटर अनुदेशक वाली भर्ती हो और तमाम पिछली भर्तियों को देखोगे ना तो जिन्होंने स्टार लगाया था ना वो सेब थे कि भैया किस्मत किस्मत। इसलिए बोल रहा हूं ऐसा नहीं हो कि आप 110% मान कर चल रहे हो और उन 110 में से बोर्ड 4 को उड़ा दे और आप 106 पर आ जाओ, आप 106 पर आ जाओ और कट ऑफ इसके बीच में रह गई। तो ये कम लोगों के साथ होता है ना, लेकिन जिनके साथ होता है वो रोते रहते हैं बेचारे। इसकी मैं पिछले 1 साल से आवाज बुलंद कर रहा हूं। इसलिए इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट करते हुए कि फाइनल आंसर की आवेगी ना, तभी मैं ये मानूंगा कि मेरे कितने परसेंट सही है। इसलिए 5-7% तो आप छोड़ दीजिए, आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा कि 110 हैं, 105 हैं, 100 हैं। उसके बाद में ये मानना कि मेरे 5 ज्यादा भी हो सकते हैं और 5 कम भी हो सकते हैं। इसलिए खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ना तो इसलिए भी नहीं करना और दुखी भी नहीं करना, क्योंकि 5 प्रश्नों का खेल तो
फाइनल आंसर की में आपको देखने को मिलेगा। और ये ऐसा मिलता है, आप खुद भी कह रहे हो कि गणित का प्रश्न है, एक कंप्यूटर वाला प्रश्न है, 3% तो आप खुद ही बता रहे हो। और तमाम कोचिंग वालों से बात करते हैं तो 4 से 5% ऐसे निकल के आते हैं। और बोर्ड जो खुद ही बैठा है कि मैं तो डिलीट करता ही करता हूं, और ये जो पूरा सही है उसी को बोर्ड डिलीट करने की प्रयास करता है, तो आप 4-5% तो ये ऊपर नीचे मान के चलिएगा। दूसरी चीज देखिए, पेपर की मैं बात करूं, जीके नहीं आने से, आपके पेपर में जीके नहीं आने से या बहुत कम आने से किसका नुकसान हुआ है? जो प्रॉपर आईटी का स्टूडेंट था, जो प्रॉपर आईटी का स्टूडेंट था उसको भारी नुकसान हुआ है ये पार्ट नहीं आने से। फायदा किसको हुआ है? फायदा हुआ है ये दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वालों को, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वालों को, एसएससी की तैयारी करने वालों को, या मैं ये कहूँ कि जो जिसने पीजीडीसीए किया था ना, पीजीडीसीए जिसने कर लिया, पीजीडीसीए जिसने कर लिया, उन लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि इस जीके कम आने से जो पेपर था उसमें रीजनिंग अच्छी संख्या में थी, मैथ भी बढ़िया थी। जब रीजनिंग और मैथ आ गई तो इन लोगों ने अच्छे से किया है, क्योंकि इनका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ऐसा नहीं है कि आईटी वालों को रीजनिंग नहीं आई, केवल टाइम मैनेजमेंट का खेल रहा है। इस पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट है वो साथियों 15% ऐसे 15% आपके अंकों का जो मैनेजमेंट है वो टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड था। इन लोगों ने इन प्रश्नों को सही समय पर अच्छे से डिफाइन किया है और साथियों अच्छे से इन्होंने अटेम्प्ट किया है। वही आईटी वाला तुलनात्मक यहाँ पर समय ज़्यादा उसने लगाया है। और जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर साथियों जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, जिसने बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से यहाँ पर साथियों आप सब्जेक्ट के बेस पर आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक तरफा कट ऑफ में आगे बढ़ गया। इसलिए नॉर्मल जिन्होंने यहां अच्छी तैयारी की थी, मैं ओबीसी जनरल की बात करता हूं कि ओबीसी और जनरल के जो साथी हैं औसतन साथियों 100 के आसपास लगभग सब सेक हैं। 100 के आसपास बहुत संख्या है, 99, 98, 100, 101, 102, 103, यहां तक अच्छी संख्या है। 105 जो है, 105 से 110 के बीच में, अगर 105, 110 प्लस में के लगा रहा हूं, आपकी किस्मत, किस्मत कौन सी? वो स्टार वाली। क्यों? 4-5 प्रश्नों पर क्या होता है, यही से कट ऑफ रहने वाली है कि ओबीसी जनरल का जो खेल है वो यहीं से रहने वाला है। और रही बात साथियों टाइपिंग वाली, टाइपिंग की तो 100 से कम रहेगी। टाइपिंग आप 95 के आसपास मान के चलिएगा, इसके इर्द गिर्द या फिर आप 100 से कम वाले जो होंगे ना वो सब टाइप में आ जाएंगे। खेल यहाँ का है सर कि फाइनल की दौड़ क्या है। तो भैया क्या 100 और 105 वाला, देखिए 100 और 105 वाला प्लस मैं फिर कहूंगा वो के किस्मत वाले कौन कौन से पर्सन बोर्ड डिलीट कर दे, हम ये नहीं तय कर सकते। सही पर्सन को भी बोर्ड डिलीट करता है, इस बात को मानिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, पिछले एग्जाम में बोर्ड ने किया है। ओबीसी जनरल का 105 से 110 के बीच में है, तो आप किसी की कट ऑफ मत देखिएगा, आप ये मानिएगा कि आपकी अच्छी स्थिति है। 110 प्लस को मैं सेफ मान के चल रहा हूँ कि 110 जिसके प्लस हैं वो सेफ है। लेकिन 110 वाला भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि के आप पर भी लागू होता है, कि वो के किस्मत है, ऐसा नहीं हो जैसे टीचर्स वाली भर्ती में हुआ था कि आपके 110 थे और 5-5, 8-8% डिलीट करके आप 102 पर ही आ गए। तो आप ये ओबीसी जनरल की मान के चलिएगा और ईडब्ल्यूएस भी यही जोड़ दीजिएगा। और मुद्दे की बात यह है कि कट ऑफ पर ज़्यादा जोर देने से अच्छा है, कट ऑफ पर ज़्यादा जोर देने से अच्छा है कि बेटे बेटे 5-10 ट्वीट तो आप करते रहे। और आपके जो साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मिलकर जो ये पद हैं उस पर कोशिश करें कि 500 साथी ज़्यादा लगे, 3 गुना का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और टाइपिंग होने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। पूरी संभावना है कि लोकसभा चुनाव से पहले आपका जो है रिजल्ट भी आ जाए और जो टाइपिंग वाला समीकरण है वो भी हो जाए। एक चीज़ और मैं निवेदन करूंगा, जो 105 प्लस नंबर है, 105 प्लस है, और SC/ST में जिसके 95 प्लस नंबर है, 95 प्लस नंबर है, जो टाइपिंग की जो डेट है ना, उस टाइपिंग की डेट पर भी आप एक काम कीजिएगा, क्या कि ऐसा नहीं हो
कि बोर्ड रिजल्ट निकाल दे और फिर टाइपिंग के लिए 5 से 6 महीने के लिए छोड़ दे। उसके लिए भी आपको निरंतर सतत प्रयास करना होगा कि जैसे ही रिजल्ट आवे ना, टाइपिंग की डेट आ जावे। उससे क्या होगा, जो प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ही फायदा होगा। जैसे किसी साथी को टाइपिंग नहीं आती, अब उसको 6-6 महीने का समय मिल गया, पहले ही इस भर्ती में काफी समय मिला है। इतना समय मिलने के बाद में भी आप उन साथियों का, जिन साथियों को पहले नहीं लग रहा था कि मैं आईएमए पास हो जाऊंगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से और रीजनिंग एक तरफा आने से, वो भी इसमें कंपटीशन में शामिल हो गए। और वो ऐसा नहीं हो कि 5-6 महीने का आप उनको समय दे दो कि आप टाइपिंग सीख लीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सब बराबर है, इसलिए आप इसका भी ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें कटो को प्रभावित करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पदवर्दी वाली कहानी है, क्योंकि जिन लोगों ने 60% आरक्षण किया है ना, कि 60% इनको रोस्टर के नाम से दे दिया, आप बात सोचिएगा कि वो साथी जो भी किसी कोई गलत करता है तो एक ना एक कारण अपने पास रखता है, बिना कारण बताए गलत नहीं करेगा, क्योंकि उनको ये पता था कि हम 60% आरक्षण ओबीसी को देंगे तो हो सकता है इसका विरोध होगा, तो उनको बताने के लिए कि इसलिए हमने किया है, उन्होंने रोस्टर बीच में लगा दिया, रोस्टर वाली कहानी लाकर आपको रख दी। अब आपके पास ऑप्शन है कि 300-400 पद वो है, उनको आप इसमें इंक्लूड करवा लीजिएगा, तो आपके 7 से 14-15% पर तो काम हो जाएगा। कम से कम 200-300 घरों में और रोशनी आएगी। बाकी आप लोग समझदार हो, आप मेहनत करोगे, तन मन धन से आपका भाई आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।